बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वुचेरिया। पिछले टॉपिक के अंदर हमने डिस्कस किया था ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड वेजिटेटिव बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ वुचेरिया। आज हमारा टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हमने देखना है कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होती है। इसमें एडवांस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन यूज़ होती है जिसे हम कहते हैं ओगैमस टाइप। ओगैमस टाइप जिसके अंदर टिपिकल मेल एंड फीमेल सेल जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। वैसे एलजी के अंदर 3 तरह की रिप्रोडक्शंस होती हैं सेक्सुअल में। आइसोगैमस होती है, एनआइसोगैमस होती है और थर्ड ओगैमस होती है। आइसोगैमस में सेम सेल होते हैं, एनआइसोगैमस में उनका साइज़ वेरी करता है और ओगैमस के अंदर टिपिकल मेल एंड फीमेल सेल जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। ये प्रोड्यूस कहाँ पर होते हैं? ये दोनों ही होमोथैलिक हैं। होमोथैलिक का मतलब होता है कि सेम फिलामेंट के ऊपर। यहाँ पे देखें, ये मेल सेल है और ये फीमेल सेल है, दोनों एक ही फिलामेंट के ऊपर मौजूद हैं, इसलिए इसको हम बोलेंगे होमोथैलिक। ओगोनिया जो होता है उसका साइज़ बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू द एंथ्रीडियल सेल, ठीक है। और ये क्या होता है? सिसाइल होता है और स्टॉक्ड होता है। सिसाइल का मतलब होता है कि डायरेक्टली फिलामेंट के साथ अटैच होता है, इसके साथ कोई स्टॉक प्रेजेंट नहीं होती। और स्टॉक्ड का मतलब होता है कि पहले स्टॉक होगी और उसके ऊपर की तरफ जो है वो फीमेल स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होगा, इसे हम कहेंगे स्टॉक्ड स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम इसकी देखेंगे डेवलपमेंट किस तरह से होती है। डेवलपमेंट एंथ्रीडियम की पहले देखेंगे। एंथ्रीडियम की डेवलपमेंट कैसे होगी? ये होता क्या है? ये मेल रिप्रोडक्टिव सेल है, ठीक है। शेप में ये सिलेंड्रिकल होता है, क्लब शेप का होता है और हुक लाइक स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप कर लेता है। और इसकी मैच्योरेशन या इसकी जो डेवलपमेंट होती है वो ओगोनियम से पहले ही स्टार्ट हो जाती है। डेवलप किस तरह से करेगा कि सबसे पहले जो है, यहाँ से हम डायग्राम के ज़रिए से इसको देखते हैं पहले कि फिलामेंट है, फिलामेंट के ऊपर जो है थोड़ा सा सेप्टा बनेगा और इस सेप्टा के ज़रिए से ये मेल सेल जो ऊपर की तरफ मौजूद है ये मेन फिलामेंट से सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। ट्यूब लाइक आउटग्रोथ बनाएगा और उसके बाद बढ़ते बढ़ते ये हुक लाइक स्ट्रक्चर डेवलप करना शुरू कर देगा, ठीक है। हुक लाइक हो जाएगा। उसके बाद इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म मौजूद है, इसका जो प्रोटोप्लास्ट है उसमें मल्टीपल न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे और ये न्यूक्लियाई जो होंगे ये थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म लेकर ये एंथ्रोजॉइड बनाना शुरू कर देंगे। मल्टीपल एंथ्रोजॉइड जो है इस फिलामेंट के अंदर बन जाएंगे, इस हुक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर बन जाएंगे। अगर हम इसकी देखें, एंथ्रोजॉइड की शेप जो होती है वो इस तरह की होती है कि उसके ऊपर की तरफ 2 फ्लैजेला प्रेजेंट होंगे और नीचे की तरफ ये एंथ्रोजॉइड जो है वो मौजूद है। तो जैसे ही ये सेल मैच्योर होगा, एंथ्रोजॉइड मैच्योर होगा, तो मैच्योर होने के बाद ये जो एंथ्रीडियम है इसके ऊपर पोर बन जाएगा और इस पोर के ज़रिए से जो एंथ्रीडियम सेल हैं ये बाहर आएंगे और यहाँ से रिलीज़ हो जाएंगे और जाके फीमेल सेल को रिप्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद आती है हमारे पास ओगोनियम जो कि इसकी फीमेल स्ट्रक्चर है और सेम जिस थैलस के ऊपर या जिस फिलामेंट के ऊपर एंथ्रीडियम बनता है उसके ऊपर सेम ही ओगैमस की स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप होती है। लेकिन ये मैच्योर होने, जैसे जब मेल सेल मैच्योर हो जाएगा उसके बाद इसकी डेवलपमेंट जो है वो शुरू होगी। इसकी अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये हमारे पास जो है वो मेल स्ट्रक्चर है, ये मेल स्ट्रक्चर है और इसके साथ ही यहाँ पर एक आउटग्रोथ बनेगी, यानी बल्ज लाइक स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप होगा जो कि आगे जाके ओगोनियम का स्ट्रक्चर डेवलप करेगा। तो यहाँ पर जो है वो मेल स्ट्रक्चर भी डेवलप हो चुका है और फीमेल स्ट्रक्चर भी डेवलप हो चुका है। ये भी सेप्टा के ज़रिए से मेन बॉडी से अलग हो जाते हैं और उसके बाद क्या होता है कि इसका जो प्रोटोप्लास्ट है ये मल्टी टाइम डिवाइड होता है और मल्टी न्यूक्लियाई जो है वो बना देता है। लेकिन मेल के अंदर क्या हुआ था? मल्टीपल एंथ्रोजॉइड बन रहे थे, जितने न्यूक्लियाई बने तमाम न्यूक्लियाई ने थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म लेने के बाद सारे के सारे एंथ्रोजॉइड के अंदर कन्वर्ट हो गए। लेकिन जो फीमेल स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर मल्टीपल न्यूक्लियाई बनेंगे लेकिन उनमें से एक फंक्शनल रहेगा, बाकी सारे के सारे डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे। जो स्ट्रक्चर एक्टिवेट रहेगा या एक्टिव रहेगा उसे हम बोलते हैं ओस्फियर या फिर एग सेल बोलेंगे, ठीक है।
ये भी मैच्योर हो चुका है। जैसे कि ये मैच्योर होगा, इसके टिप के ऊपर एक ओपनिंग बन जाएगी, ठीक है, जो फर्टिलाइजेशन में इनकी हेल्प करेगी, ठीक है। यहाँ से मेल सेल भी मैच्योर हो चुके हैं, एंथ्रोजाइड यहाँ से एंथ्रीडियम से रिलीज़ हो जाते हैं और रिलीज़ होने के बाद यहाँ पे जाके फीमेल सेल को रिप्रोड्यूस करेंगे या फर्टिलाइज़ करेंगे, ठीक है। जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जाइगोट में कन्वर्ट हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बन जाएगा। यहाँ तक जो सारे हमने पढ़े हैं ये हिप्लॉइड स्ट्रक्चर थे। तो जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये डिप्लॉइड स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और इसे हम बोलते हैं ओस स्पोर कहते हैं। जैसे ही जाइगोट बनेगा उसके बाद उसके अंदर होगी मियोसिस होगी और मियोसिस होने के बाद डिप्लॉइड स्ट्रक्चर दोबारा से कन्वर्ट हो जाएगा हिप्लॉइड के अंदर, ठीक है। मल्टी सेल बन गए, मियोसिस के बाद मल्टी सेल बन गए हैं और बनने के बाद फिर बाहर की तरफ आउटग्रोथ बनेगी जिसे हम कहते हैं जार्म ट्यूब, और जार्म ट्यूब बढ़ के दोबारा से बुचेरिया का स्ट्रक्चर डिवेल्प कर देगी, ठीक है। देखिए यहाँ पर दोनों सेल्स बन रहे हैं, यहाँ पे दोनों मेल एंड फीमेल सेल दोनों मैच्योर हो चुके हैं। जैसे ही मेल सेल मैच्योर होगा इसके ऊपर ओपनिंग बन जाएगी और एंथ्रोजॉइड जो यहाँ से रिलीज़ हो जाएंगे और रिलीज़ होने के बाद यहाँ पे फीमेल स्ट्रक्चर सेल को जाके रिप्रोड्यूस करेंगे, फर्टिलाइज़ करेंगे। फर्टिलाइज़ होने के बाद ये जाइगोट बन जाएगा जो कि डिप्लॉइड होता है और फिर डिप्लॉइड स्ट्रक्चर के अंदर मियोसिस होगी और मियोसिस से 4 सेल बन जाएंगे और चारों सेल जो है वो क्या करेंगे, जार्म ट्यूब डेवलप करेंगे और दोबारा से बुचेरिया का स्ट्रक्चर बन जाएगा। और लास्ट पे हम इसका देखेंगे लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल क्या होता है कि इसकी फर्टिलाइजेशन किस तरह से होती है, अपनी पूरी लाइफ जो एक सेल रिप्रोड्यूस होने के बाद अपनी लाइफ किस तरह से कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास बुचेरिया का प्लांट है। तो अगर ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो उसके अंदर स्पोर फॉर्मेशन होती है। तो इसके अंदर 3 तरह के स्पोर बन रहे हैं, हिप्नोस्पोर, प्लानोस्पोर और जूओस्पोर, ठीक है। मेन बॉडी हिप्लॉइड होती है तो इससे माइटोसिस के ज़रिए से जो स्पोर बनेंगे वो भी क्या होंगे, हिप्लॉइड होंगे और ये स्पोर दोबारा से जर्मिनेट करने के बाद बुचेरिया का स्ट्रक्चर डिवेल्प कर देंगे। उसके बाद आती है इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ओगैमस के ज़रिए से एंथ्रीडिया एंड ओगोनिया जो है वो डिवेल्प होते हैं। ये माइटोसिस से डिवेल्प होते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं, हिप्लॉइड स्ट्रक्चर ही बनाते हैं। तो एंथ्रीडिया क्या प्रोड्यूस करेगा, स्पर्म प्रोड्यूस करेगा और ओगोनिया जो है वो एग सेल प्रोड्यूस करेगा। अब ये दोनों क्या करेंगे, फर्टिलाइज करेंगे और फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनेगा वो क्या होगा, डिप्लॉइड होगा। डिप्लॉइड जाइगोट बन गया। अब डिप्लॉइड जाइगोट के अंदर होगी मियोसिस और मियोसिस के ज़रिए से दोबारा से प्लांट बॉडी बन जाएगी बुचेरिया की जो कि हिप्लॉइड होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास बुचेरिया का टॉपिक जो है वो ख़त्म हो गया है, ठीक है। आप जो भी चीज़ समझ ना आए आप जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।